हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 की तैयारी हेतु अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 8 सप्ताह 6 के लिए दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नों की कुल संख्या 40, समय लगभग 90 मिनट। जानकारी दी गई है विद्यार्थी का नाम, शाला उपस्थिति, पंजीयन क्रमांक, शाला का नाम, विकासखंड, जिला। तो समस्त जानकारी विद्यार्थियों के द्वारा फिल की जाएगी। टेस्ट प्रशासनकर्ता के लिए निर्देश दिए गए, निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। फिर है भाग 1 हिंदी में 1 से लेकर 10 तक प्रश्न दिए गए। भाग 2 गणित के भी 1 से 10 तक प्रश्न है। भाग 3 विज्ञान में भी 1 से 10 तक प्रश्न दिए गए हैं। और भाग 4 सामाजिक विज्ञान के भी 1 से 10 तक प्रश्न दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे भाग 1 हिंदी। निर्देश है निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। तो अनुच्छेद को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं। रमा, श्याम, सलमा और रॉबर्ट कक्षा 8वीं के विद्यार्थी है। चारों विद्यालय के सबसे होनहार छात्र छात्राएं हैं। रमा को देश प्रदेश के दूर दूर के स्थानों पर घूमना और चित्र बनाने का शौक है। उसने जिन स्थानों की यात्रा की है वहां के सुंदर दृश्य भी चित्रित किए हैं। श्याम को किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। वह शाला के पुस्तकालय से नई नई किताबें लेकर पढ़ता है। वह स्वयं भी कविता कहानी लिखने लगा है और किताबों से नई नई चीजें बनाना भी सीखता है। सलमा ने अपने विद्यालय के मैदान में और अपने घर पर औषधीय पेड़ पौधे लगाए हैं। वह इनके बारे में समझाती है। बच्चों की जानकारी के लिए उसने पेड़ पौधों पर उनके नाम की पट्टिका भी लगाई है। रॉबर्ट को खेलने कूदने का शौक है। वह अपने विद्यालय की फुटबॉल टीम का कप्तान है। वह अच्छा चित्रकार भी है। उसने कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया है और बहुत से मेडल जीते हैं। इन सभी बच्चों ने अपनी अपनी प्रतिभा से शाला का नाम रोशन किया है। तो हमने गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया। अब इस गद्यांश से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे, रमा और रॉबर्ट में कौन सी बात समान है? तो कौन सी बात समान हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट हो जाएगा। वे अच्छे चित्र बनाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सलमा किस काम में अच्छी है? तो किस काम में अच्छी है सलमा? पेड़ पौधे लगाने में। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अनुच्छेद के अनुसार श्याम को पुस्तकालय की पुस्तकें पढ़ने से क्या लाभ हुआ? तो क्या लाभ हुआ? श्याम कविता कहानी लिखने लगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पेड़ों की पहचान के लिए सलमा ने क्या किया है? तो क्या किया है? पेड़ पौधों पर नाम की पट्टिका लगाई। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, औषधीय पौधों का सबसे उचित उपयोग क्या है? सबसे उचित उपयोग क्या है? दवाइयों के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे अगला निर्देश दिया गया है, प्राणियों के बारे में दी गई तालिका को पढ़कर प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। देखिए यहाँ पर तालिका दी गई है, क्रमांक है, प्राणी का नाम है, फिर लंबाई या ऊंचाई है, वजन है, भोजन है। तो सबसे पहले प्राणी का नाम है डायनासोर। डायनासोर के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। डायनासोर का अर्थ बड़ी छिपकली होता है। आकार में इतने बड़े और शक्तिशाली थे कि उनके सामने आज के जमाने का कोई भी प्राणी मुकाबला नहीं कर सकता। लंबाइयाँ ऊंचाइयाँ कितनी है इसकी? 30 से 40 मीटर। वजन है 28.3 से 58 मीट्रिक टन तक है। भोजन शाकाहारी और मांसाहारी दोनों टाइप का होता है। इसी प्रकार नीली व्हेल है, इसका शरीर लंबा और पतला होता है। यह संसार का सबसे भारी जीव है। इसका रंग प्रायः नीला होता है। 32 मीटर से अधिक इसकी लंबाई होती है। 173 मीट्रिक टन इसका वजन होता है और ये मांसाहारी प्राणी है। फिर नेक्स्ट है हाथी। हाथी भी संसार के बड़े प्राणियों में से एक है। अफ्रीकी हाथी एशियाई हाथियों से बड़े होते हैं। अफ्रीकी हाथी की सूंड में 2 अंगुली नुमा संरचना होती है। 2 मीटर से अधिक जो होती है इसकी ऊंचाई होती है और 6800 किलो तक इसका वजन होता है। यह शाकाहारी प्राणी होता है। फिर अगला है मगरमच्छ। मगरमच्छ खारे और मीठे पानी दोनों में पाए जाते हैं। खारे पानी का मगरमच्छ बड़े आकार का सरीसृप प्राणी है। यह 6 मीटर तक ऊंचा होता है। 600 से 1000 किलोग्राम तक इसका वजन होता है। यह मांसाहारी होता है। फिर है अगला शुतुरमुर्ग। 5वां शुतुरमुर्ग है। शुतुरमुर्ग शुष्क मरुस्थलों में पाया जाने वाला एक विशाल पक्षी है। इसकी गर्दन और पैर लंबे होते हैं। यह उड़ नहीं सकता पर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भाग सकता है। इसकी जो लंबाई होती है 2.8 मीटर से 3 मीटर तक होती है और 63 से 140 किलोग्राम तक इसका वजन होता है। और यह सर्वाहारी है, मतलब कि मांसाहारी और
शाकाहारी, दोनों टाइप का होता है। अब देखेंगे इस तालिका से संबंधित प्रश्न। प्रश्न नंबर 6, वजन के आधार पर तालिका में दिए गए प्राणियों का सही घटता क्रम क्या है? तो देखिए सबसे ज्यादा जो वेट है वो है नीली व्हेल का, फिर डायनासोर का आ जाएगा, फिर हाथी का आ जाएगा, फिर मगरमच्छ का और शुतुरमुर्ग का। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, केवल शाकाहार पर जीवित रहने वाला प्राणी कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर तालिका में शाकाहारी सिर्फ कौन सा है? हाथी है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट हो जाएगा, हाथी। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, तालिका के अनुसार वजन की दृष्टि से सबसे अधिक और सबसे कम भारी प्राणी कौन है? तो सबसे अधिक और सबसे कम भारी प्राणी जो है वो है ऑप्शन नंबर बी जो होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट हो जाएगा, क्योंकि सबसे भारी जो है नीली व्हेल है और सबसे कम जो है शुतुरमुर्ग का वेट है। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, तालिका में दिए गए प्राणियों में जलचर प्राणी कौन है? तो जलचर प्राणी कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नीली व्हेल और मगरमच्छ। ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट हो जाएगा। नीली व्हेल और मगरमच्छ दोनों ही किसमें रहते हैं? जल में रहते हैं। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी भाषा का है? तो कौन सा शब्द हिंदी भाषा का है? ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट हो जाएगा, हाथी। हाथी जो है वो हिंदी भाषा का शब्द है। हमने देखा भाग 1 हिंदी, अब देखेंगे भाग 2 गणित। गणित के प्रश्नों को हल करेंगे। निर्देश है प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, भाग 2 गणित। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक मोटरसाइकिल 3.5 लीटर पेट्रोल में 157.5 किलोमीटर चलती है। यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम 157.5 में 3.5 का भाग देंगे। देखिए दशमलव से दशमलव जो होगा कट जाएगा, तो अब संख्या क्या बची? 157, या फिर इसको बोलेंगे हम 1575 बटे 35 हो जाएगा। 35 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 35 का पर ऐसे पढ़ेंगे 157 से आगे ना बढ़े तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो 35 चौके 140 होता है। 157 में से 40 घटाएंगे तो बचेगा 17, तो 17 बचा और यहाँ का 5 तो 175 हो गया। और कितनी बार जाएगा? 35 पंचे जो होता है 175 होता है, तो ये कितनी बार गया? 5 बार। तो कितनी संख्या आ गई? 45। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट हो जाएगा, 45 किलोमीटर। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, रानी को कक्षा 7वीं की परीक्षा में 96% अंक प्राप्त हुए। यदि सभी विषयों के प्रश्न पत्रों के कुल अंकों का योग 750 है तो रानी को निम्नलिखित में से कुल कितने अंक प्राप्त हुए? देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या बोला है? 750, तो 750 का हम क्या करेंगे? 96% निकालना है हमको, तो 750 गुणा 96% निकाल लेंगे। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ पर इसको 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और यहाँ पर 75 कितनी बार कटेगा? 5 एकम 5 और 5 25, 15 बार कटा। अब ये 2 से 96 को काट देंगे, 2 चौके 8 और यहाँ पर कितना बचा? 1 बचा, 16 हो गया, तो 2 अट्ठे 16। अब क्या बच गया हमारे पास? 15 और 48, तो 48 में हम 15 का गुणा कर देंगे। 15 अट्ठे 120 होता है, 120 की 0 हासिल का 12 और 15 चौके 60 और 12 72 हो जाएगा, तो 720। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, 50 छात्रों में से 64% छात्रों को विज्ञान विषय पसंद है। कितने छात्रों को विज्ञान विषय पसंद नहीं है? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 50 में से मतलब 50 का हम क्या निकाल लेंगे? 64%। सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और इसको काटेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो 32 आ गया। मतलब 50 में से जो 32 है उनको विज्ञान पसंद है, तो कितने बचे? तो क्या कर लेंगे हम? 50 में से 32 को माइनस कर देंगे। यहाँ पर 0 में से 2 नहीं जाएगा तो एक उधार लाएंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएंगे 8 और यहाँ पर 4 में से 1 3 जाएगा 1, तो 18।
कितने बच्चे? 18 बच्चे जो हैं जिनको विज्ञान पसंद नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट हो जाएगा 18। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित चित्र में छायांकित भाग के संगत भिन्न को प्रतिशत में कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ बॉक्स या फिर छायांकित और अछायांकित भाग कितने, तो काउंट कर लेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। टोटल कितने हैं? 12 है। अब क्या करेंगे हम, और छायांकित भाग कितने हैं? 3 है, तो पर 3 बटे 12 गुणा 100 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम यहाँ 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 6 13, 3 चौके 12, 4 बार कटा। अब 4 से 100 को काट देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 और 4 पंचे 20, कितना आ गया? 25%। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। ग्रिड में दर्शाई गई आकृति का क्षेत्रफल किसके निकटतम है? तो सबसे पहले यहाँ पर क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पर 1 बॉक्स दिया गया है जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है? 1-1 सेंटीमीटर है, मतलब ये एक वर्गाकार है, वर्ग है। अब यहाँ पर जो जिसमें क्या है, थोड़ा डार्क साइड है, उसके हम बॉक्सेस को गिन लेंगे, वर्ग को गिनेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक कंप्लीट वर्ग को सबसे पहले हम काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ 1, ये 2, यहाँ पर ये 3 और ये 4 और 5। जो कंप्लीट वर्ग है वो 5 है। अब यहाँ का आधा कितने हो गए? 6, और कहाँ का आधा बच गया? यहाँ का आधा कितने हो गए? 7, और यहाँ का आधा और यहाँ का आधा 8, तो 8 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। निम्न आकृतियों को देखकर सही विकल्प चुनिए। तो आकृति को हमको देखना है। सबसे पहले यहाँ पर आकृतियों का क्षेत्रफल निकालेंगे। जो छायांकित भाग है उसका तो कंप्लीट जो वर्ग है उसको पहले हम देखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। पहले हम पूर्ण वाले को देख लीजिए, 1 2 और 3 हो गए। अब यहाँ का आधा, ये आधा और ये आधा मिला के क्या हो गए? 4। अब यहाँ का आधा और यहाँ का आधा ये मिला के हो गए 5। अब यहाँ का आधा और यहाँ का आधा मिला के हो गए 6। तो यहाँ पर इसका जो है क्षेत्रफल कितना आ गया? 6 वर्ग इकाई। अब अगला देखेंगे यहाँ पर कितने हैं वर्ग हैं? 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 वर्ग इसके भी हो गए, 6 वर्ग इकाई इसकी भी हो गई और इसकी भी 6 वर्ग इकाई हो गई, मतलब दोनों का क्षेत्रफल जो है समान है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट हो जाएगा। आकृति फर्स्ट व आकृति सेकंड के क्षेत्रफल लगभग बराबर है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। टीना और मीना अपने घर के आंगन में खेलने के लिए चौक से निम्न आकृतियों के अनुसार परिसीमा बनाते हैं, तो दिए गए कथनों में कौन सा कथन सत्य होगा? टीना की परिसीमा और मीना की परिसीमा। यहाँ पर भी हम वर्ग गिनेंगे, बॉक्सेस को गिन लेंगे। कितने बॉक्स आ रहे टीना की परिसीमा में? ये आधे और आधे मिला के 1 हो गया, ये 2 3 4 5 और यहाँ का आधा और यहाँ का आधा मिला के 6। तो 6 जो हो गए किसके आ गए? 6 हो गया किसका? टीना की परिसीमा हो गई। अब है मीना की परिसीमा काउंट कर लेंगे। यहाँ पर कंप्लीट वर्ग देखेंगे, यहाँ 1 हो गया, ये 2 बॉक्स हो गए और यहाँ का आधा मिला के 3 हो गए और यहाँ का आधा मिला के 4। तो कितने हो गए? 4 वर्ग इकाई मीना की परिसीमा और 6 वर्ग इकाई टीना की परिसीमा। तो किसकी ज्यादा है? टीना की परिसीमा ज्यादा है। तो ऑप्शन देख लेंगे, टीना के पास खेलने के लिए ज्यादा जगह है, मीना के पास खेलने के लिए ज्यादा जगह है, दोनों के पास खेलने के लिए बराबर जगह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टीना के पास खेलने के लिए ज्यादा जगह है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट हो जाएगा, टीना के पास खेलने के लिए ज्यादा जगह है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, चित्रानुसार आकृति फर्स्ट में से एक वर्ग कम करके आकृति सेकंड का निर्माण किया गया है, तब इनके संबंध में निम्न में से क्या सत्य है?
तो हमें बताना है यहाँ पर दो आकृतियां दी गई है। फर्स्ट आकृति में हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे फर्स्ट आकृति का। तो क्षेत्रफल निकालेंगे, यहाँ पर हम वर्गों की संख्या गिन लेंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो कितने हो गए यहाँ पर 9 वर्ग इकाई। फर्स्ट वाली आकृति का क्षेत्रफल निकल गया, सेकंड वाली का निकाल लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसका क्षेत्रफल कितना निकल गया, 8 वर्ग इकाई निकल गया सेकंड वाली आकृति का। अब परिमाप निकाल लेंगे हम। तो परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, लंबाई और जो परिसीमा है उसकी लंबाई और चौड़ाई जो दी गई है उसकी क्या कर लेंगे, हम संख्या गिन लेंगे। तो निकालेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, परिमाप निकालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितना निकल गया, 12 निकल गया फर्स्ट वाली आकृति का। और सेकंड वाली आकृति का कितना निकल गया, गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका भी 12 निकल गया। और इसका क्षेत्रफल 9 था और इसका क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई था। तो अब ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, दोनों आकृति का क्षेत्रफल व परिमाप समान है। फिर सेकंड है, बी ऑप्शन है, आकृति सेकंड का क्षेत्रफल व परिमाप कम है आकृति फर्स्ट से। सी वाला देखेंगे, आकृति सेकंड का क्षेत्रफल अधिक व परिमाप कम है आकृति फर्स्ट से। और डी ऑप्शन डी है, आकृति सेकंड का क्षेत्रफल कम परंतु परिमाप बराबर है आकृति फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आकृति सेकंड का क्षेत्रफल कम है। देखिए इसका 9 है और इसका 8 है तो क्षेत्रफल कम है, लेकिन इन दोनों का परिमाप 12 और 12, तो परिमाप बराबर है आकृति फर्स्ट से। तो आकृति फर्स्ट और सेकंड का परिमाप बराबर है, लेकिन आकृति फर्स्ट का क्षेत्रफल आकृति सेकंड से ज्यादा है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। नीचे दिए गए दो पत्तियों के क्षेत्रफल को जिन्हें एक वर्गाकार कागज पर ट्रेस किया गया है देखकर दिए गए कथनों में से सत्य कथन बताइए। देखिए यहाँ पर हम क्षेत्रफल निकालने के लिए एक बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर अगर वर्ग में आधा से अधिक वर्ग है तो उसको हम एक कंप्लीट वर्ग लेंगे, लेकिन अगर पत्तियों की आकृति में घिरा हुआ वर्ग आधे से कम है तो उसको हम छोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कंप्लीट वर्ग देखते हैं। तो कंप्लीट वर्ग कितने हैं, देखिए फर्स्ट वर्ग है आधे से अधिक है मतलब 1 हो जाएगा, सेकंड भी आधा से थोड़ा सा छूटा हुआ है तो ये 2 हो जाएगा, फिर ये वाला कितना हो जाएगा, आधे से अधिक है तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 वर्ग इकाई हो जाएगी, इसके बाद ये भी आ जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, ये आधे से अधिक है तो 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। बाकी जितने जो घेरे हुए हैं वर्ग को वो आधे से कम है। तो यहाँ पर कितने हो गए, फर्स्ट वाली पत्ती का क्षेत्रफल कितना हो गया 8 वर्ग इकाई। और अब ब का देखेंगे तो कंप्लीट वर्ग देख लेंगे या आधे से अधिक वर्ग को हम एक वर्ग में काउंट कर लेंगे और थोड़ा अगर वर्ग का भाग आया हो तो उसको हम छोड़ देंगे। तो देखेंगे यहाँ पर 1 वर्ग हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 ले लेंगे इसको, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। तो टोटल कितने वर्ग हो गए यहाँ पर 5। तो सेकंड ब पत्ती में 5 का क्षेत्रफल 5 वर्ग इकाई आया और अ का 8 वर्ग इकाई आया। अब ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शंस क्या है, इसका कितना आया 8 और इसका 5 वर्ग इकाई आया। ऑप्शंस देख लेते हैं, पत्ती अ का क्षेत्रफल ज्यादा है पत्ती ब से, पत्ती ब का क्षेत्रफल ज्यादा है पत्ती अ से, दोनों पत्ती के क्षेत्रफल लगभग बराबर है, दोनों पत्तियों के अलग अलग आकारों के कारण क्षेत्रफलों की तुलना नहीं की जा सकती। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, पत्ती अ का क्षेत्रफल ज्यादा है मतलब 8 वर्ग इकाई है और पत्ती ब का 5 वर्ग इकाई है तो अ का ज्यादा हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। नीचे दिए गए आंकड़ों की माध्यक या मीडियन क्या होगी। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो आंकड़े दिए गए हैं उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में मतलब आरोही क्रम में, छोटे से बड़े में। तो क्या हो जाएगा 17, फिर 17 से छोटा अंक है 18, फिर उससे छोटा अंक क्या दिया गया है
18, फिर 24, फिर क्या दिया गया है 25, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा 35, फिर नेक्स्ट अंक क्या हो जाएगा 36 और उसके बाद क्या हो जाएगा 46। तो हमने क्या दिए गए आंकड़ों को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है। अब हम नंबर ऑफ आंकड़े जो दिए गए हैं वो कितने हैं गिन लेंगे। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 कितने हैं, टोटल 7 आंकड़े हैं। तो 7 जो है एक विषम संख्या है। अब हम माध्य निकालने के लिए क्या दिया गया, आंकड़ों की संख्या को हम सम संख्या बना लेंगे। इसमें हम धन 1 जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 8। अब क्या करेंगे, हम 8 का आधा कर देंगे, मतलब 8 में 2 का भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार। तो जो हो जाएगा चौथा अंक जो हो जाएगा माध्यक हो जाएगा। तो चौथा अंक असेंडिंग ऑर्डर में चौथा अंक देखेंगे, ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो फोर्थ मतलब 25। तो ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट हो जाएगा 25। इस प्रकार से हम माध्य निकाल लेंगे। अब देखेंगे अगला भाग 3 विज्ञान निर्देश है। प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। चित्र को हमने ध्यान से देख लिया। यहाँ पर एक सतह दी गई है जिसमें आपतित किरण अ है, तो उसमें क्वेश्चन है कि परावर्तित किरण कौन सी होगी। तो आपतित किरण अ की परावर्तित किरण जो होगी सा होगी, किरण सा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर सेकंड, निम्न में से संपर्क बल है, तो संपर्क बल कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट हो जाएगा पेशीय बल। संपर्क बल क्या है, पेशीय बल। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्न कथन में से दैनिक जीवन में उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा उदाहरण नहीं है, कारखानों के अपशिष्ट में अम्लीय पदार्थ मिलाना। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल के पास मथुरा तेल परिष्करणी स्थापित है। इस परिष्करणीय की उपस्थिति के द्वारा उत्पन्न किन कारणों से ताजमहल को हानि हो रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अम्ल वर्षा का उत्पन्न होना। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक्स एक भौतिक इकाई है जो किन्हीं दो सतहों के बीच स्नेहक के प्रयोग से घट जाती है। एक्स निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घर्षण। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, दो द्रवों अ तथा ब के विद्युत चालन की जांच करने के लिए एक संपरीक्षित का प्रयोग किया गया। यह देखा गया कि संपरीक्षित का बल्ब द्रव अ के लिए चमकीला दीप्त हुआ जबकि द्रव ब के लिए अत्यंत धीमा दीप्त हुआ। निम्नलिखित में से कौन से कारण सही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो होगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, द्रव अ द्रव ब से अच्छा चालक है। ऑप्शन नंबर ब जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, चित्र में दर्शाए जंतु के जीवन चक्र के विभिन्न अवस्थाओं में ए बी सी डी क्रमशः है। तो देखना है यहाँ पर एक मेंढक का जीवन काल दिया गया है कि वो कैसे ग्रो करता है। तो सबसे पहले क्या होगा, अंडे होंगे, अंडे के बाद क्या होगा, आरंभिक टैडपोल बनेगा, फिर बाद का टैडपोल बनेगा, फिर एक वयस्क मेंढक बनेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी जो होगा राइट हो जाएगा। अंडे बनेंगे, फिर आरंभिक टैडपोल, फिर बाद का टैडपोल, फिर वयस्क बनेगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 8, गत्ते के किसी टुकड़े में एक छोटा सा छिद्र पी किया हुआ है। छिद्र को चित्र में दिखाए अनुसार एक टार्च द्वारा प्रकाशित किया गया। छिद्र से निकलने वाली प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर गिरती है। आंख को किस बिंदु पर रखें जिससे सुराख को देखा जा सके। तो हम किस बिंदु पर रखेंगे, एल बिंदु पर रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट हो जाएगा, एल बिंदु पर रखेंगे ताकि जिससे सुराख को देखा जा सके। अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 9, ध्वनि का संचरण होता है किसमें होता है, ठोस द्रव गैसों में। तीनों जो होते हैं पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में जो होता है ध्वनि का संचरण होता है। अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 10,
जब पंखा पुराना हो जाता है तो चलते चलते वो जोर जोर से आवाज करने लगता है। ऐसे में जब हम मिस्त्री को दिखाते हैं तो वह पंखे में तेल डालता है। क्यों ऐसा क्यों करता है? क्योंकि घर्षण बल कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे बच्चों अगला भाग 4 सामाजिक विज्ञान। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे, सिविल सेवा परीक्षा में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु सन 1876 में की गई। कितनी की गई थी? 19 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा लागू की गई रैयतवाड़ी व्यवस्था किससे संबंधित थी? तो किससे संबंधित थी? भू राजस्व का निर्धारण। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय ने जो है पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया था, उसका साथ दिया था। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, खालिस्तान को प्रोत्साहन देने के लिए सन 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। किसको की गई थी? प्राचीन संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन करने के उद्देश्य से जो है बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, किस योजना के तहत विद्यालय के छात्रों को भोजन या अल्पाहार प्रदान किया जाता है? तो किसके तहत किया जाता है? मध्याह्न भोजन। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है। सबसे भीतरी परत मतलब सबसे अंदर वाली परत कौन सी हो जाएगी? नीफे। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, जब बादल तरल अवस्था में पृथ्वी पर गिरते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? जब बादल बनते हैं और वह तरल अवस्था में गिरते हैं तो वह वर्षा कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट हो जाएगा। आप देखेंगे अगला प्रश्न, यदि मृत्यु दर से जन्म दर अधिक हो तो? यदि मृत्यु दर क्या हो? कम और जन्म दर अधिक हो तो क्या होगी? जनसंख्या बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट हो जाएगा। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी एक साप्ताहिक बाजार की खास विशेषता है? तो कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट हो जाएगा। यह सप्ताह में एक दिन संचालित होती है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट हो जाएगा। आप देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, बालू स्तूपों का निर्माण किससे होता है? तो किससे होता है? ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट हो जाएगा। हवा से जो है बालू स्तूपों का निर्माण होता है। तो देखा बच्चों, हमने कक्षा 8 के लिए सप्ताह 6 के दिए गए 1 से लेकर 40 तक के प्रश्नों को हल किया, जिसमें भाग टोटल 4 थे, जिसमें प्रत्येक भाग में 10-10 प्रश्न थे। तो आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।